सभी को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम नवांश कुंडली के थ्रू एक नेटिव की करियर पाथ कैसे निकालें, इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा एज पर मंत्रेश्वर फलदीपिका करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखिए, मंत्रेश्वर जी का जो फलदीपिका है, इसका अगर आप कर्म जीव प्रकरण चैप्टर को खोलें, उसमें श्लोक नंबर 1 में क्या लिखा गया है कि किसी भी नेटिव की करियर पाथ जानने के लिए हमको इन सब स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले देखिए, आपको लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है उसको निकालना पड़ेगा। फिर उस स्ट्रॉन्गेस्ट वन से अगर हम 10th लॉर्ड को चुने, वो 10th लॉर्ड नवांश कुंडली में कौन से राशि को ऑक्यूपाई किया है उसको देखेंगे। अब वो 10th लॉर्ड नवांश कुंडली में जिस राशि में गया होगा, उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है उसको देखेंगे। वो जो ग्रह निकलेगा, उसके जो क्वालिटीज हैं, वो एक नेटिव की करियर पाथ को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बात आप नोट कीजिए कि जब आप स्ट्रेंथ निकालेंगे लगन, सन एंड मून की, तो आपको लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा का षटबल निकालना पड़ेगा। जिसका षटबल परसेंटेज ज्यादा होगा, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा। फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी दो पैरामीटर्स के बीच सडबल परसेंटेज जो है वो आसपास का रहता है। तो उस केस में अगर सिमिलर सडबल आ गए, तो हम विमशोपक बल चेकिंग करेंगे। इन तीनों में से विमशोपक बल जिसका ज्यादा होगा, वो जो पैरामीटर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा। अब इसे कर्म जीव प्रकरण चैप्टर के श्लोक नंबर 2 को देखें, तो यहाँ पे सूर्य के बारे में लिखा गया है। अर्थात वो जो 10th लॉर्ड हमने निकाला था पिछले स्लाइड में, वो अगर लियो साइन में नवांश में बैठ जाए, तो उसका स्वामी हो जाएगा सूर्य। तो जब कभी भी नवांश का लॉर्ड सूर्य निकला, तो उस केस में वो जो नेटिव होता है, वो फ्रूट्स एंड प्लांट्स बेस्ड अपना करियर पाथ चुन सकता है। अर्थात बोटेनिस्ट या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट वो हो सकता है। वो किसी मंदिर में एज ए पुजारी कार्य कर सकता है, स्पेशली जहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ना इन्वॉल्व हो। उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इलीगल वे से भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग, अर्थात शेयर मार्केट जो हो गया, उसमें भी नेटिव एक्सेल कर सकता है। वुलन क्लॉथ्स, अर्थात स्वेटर हो गए, जैकेट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, इन सब चीजों की जो व्यवसाय है वो व्यक्ति कर सकता है। फिर मेडिसिन फील्ड, अर्थात फार्मासिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर किसी भी तरह का आप मेडिसिन स्टोर भी खोलने में सक्षम होते हैं, या फिर आप मेडिसिन के बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर मेटालर्जिकल वर्क, अर्थात जमीन के नीचे जो मेटल्स वगैरह मिलते हैं, उनके रिलेटेड जो वर्क हो गया, वो भी नेटिव कर सकता है। और सूर्य क्योंकि गवर्नमेंट का कारक है, तो अगर 10th लॉर्ड सूर्य का नवांश में बैठ जाए, तो नेटिव को गवर्नमेंट जॉब लगने में सुविधा हो जाती है। अब श्लोक नंबर 3 में क्या लिखा गया देखिए कि अगर नवांश लॉर्ड चंद्रमा निकला, तो उस केस में नेटिव सामुद्रिक द्रव्य, अर्थात समंदर से जो द्रव्य मिलता है, मोती हो गया, मूंगा हो गया, या फिर समुद्र में जो जहाज वितरण करते हैं, उन सब के रिलेटेड भी वो व्यवसाय करने में सक्षम है। फिर जितने सारे तरल पदार्थ हो गए, लिक्विड प्रोडक्ट्स, उसके रिलेटेड भी वो डीलिंग कर सकता है। फिर एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग हो गया, या फिर चावल, गेहूं, दाल, इन सब की जो व्यवसाय है वो भी नेटिव कर सकता है। फिर अगर फर्दर देखें, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे ब्रिजेस वगैरह हो गया, डैम्स वगैरह हो गया, वहां पे निर्माण कार्य चलता है, उसको भी नेटिव कर सकता है। फिर कैटल ब्रीडिंग, अर्थात गाय और भैंस जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, अर्थात दूध से बने कोई भी द्रव्य, आप उसकी व्यवसाय करने में सक्षम होंगे। फिर तीर्थ स्थलों में जो यात्रा होती है, उसके रिलेटेड जो बिजनेस है वो नेटिव अंडरटेक कर सकता है। फिर मंत्रेश्वर जी यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि आपकी जो बॉस होंगी वो एक लेडी हो सकती हैं।
फिर आप गारमेंट्स के बिजनेस अर्थात कपड़े के जो व्यवसाय है वो भी करने में सक्षम है। अब श्लोका नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे मंत्रेश्वर जी ये लिख रहे हैं कि अगर 10th लॉर्ड मंगल के नवांश में बैठ जाए तो उस केस में नेटिव जो है वो मेटालर्जिकल वर्क अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकता है। फिर व्यायाम कसरत वगैरह जहाँ पे इन्वॉल्व हो अर्थात जिम वगैरह आप खोल सकते हैं। फिर किसी भी तरह का फाइटिंग जहाँ पे इन्वॉल्व हो अर्थात रेसलिंग हो गया, आर्मी, पुलिस, कोर्ट कचहरी इनके रिलेटेड जो व्यक्ति है वो कार्य कर सकता है। फिर कुकिंग, रसोई वगैरह हो गया रेस्टोरेंट्स में, उसमें भी वो कार्य कर सकता है। क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है तो भूमि रिलेटेड अर्थात लैंड डीलिंग जो होता है उसके रिलेटेड भी वो कार्य कर सकता है। फिर सोने का जो डीलिंग हो गया एंड वेपन्स डीलर, देखिए जो हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं लीगली हो या इलीगली हो वो भी मंगल का नवांश करवाता है। फिर किसी भी तरह का दुस्साहसिक कार्य या फिर एडवेंचरस वर्क्स हो गया वो भी मंगल का नवांश करवाता है। फिर किसी भी तरह का क्रूर व्यक्ति जो हैं उनसे जो लाभ है ये वो व्यक्ति पा सकते हैं। फिर जासूस या फिर वो एक स्पाई भी बन सकता है अगर 10th लॉर्ड मंगल के नवांश में बैठ जाए तो। फिर श्लोका नंबर 5 देखिए, यहाँ पे मरकरी के नवांश के बारे में लिखा गया है। देखिए अगर 10th लॉर्ड मरकरी के नवांश में बैठ जाए तो व्यक्ति लिटरेचर के थ्रू अपना करियर पाथ चुन सकता है अर्थात राइटर हो गया, नोवेलिस्ट या ऑथर हो गया, पोएट हो गया, इसके थ्रू व्यक्ति जो है वो इनकम कर सकता है। फिर एंशियंट स्क्रिप्चर्स का जो अध्ययन है उसमें भी वो जा सकता है। फिर क्लरिकल वर्क या फिर अकाउंटेंसी वर्क उसमें वो एक्सपर्टीज रख सकता है। फिर ये जो नेटिव होते हैं ये एस्ट्रोलॉजी को भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम है। ये टीचिंग हो गया, लेक्चरशिप हो गया, इन सब में भी वो जा सकते हैं और वो किसी भी मंदिर में एज ए पुजारी भी कार्य करने में सक्षम है अगर 10th लॉर्ड मरकरी के नवांश में बैठ जाए तो। अब स्लोगन नंबर 6 में जुपिटर के नवांश के बारे में लिखा गया है अर्थात अगर 10th लॉर्ड जुपिटर के नवांश में बैठ जाए तो उस केस में वो व्यक्ति रिलीजियस प्लेसेस में कार्य करता है। वो आश्रम हो या फिर कोई मंदिर हो या फिर किसी भी तरह कहीं पे प्रवचन देना हो तो इन सब कार्यों को वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। फिर ये जो नेटिव होते हैं इनको गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस मिलने में सुविधा हो जाती है। ये वेद का अध्ययन हो गया, शास्त्रों का अध्ययन हो गया या फिर अगर आप मॉडर्न डे में देखें तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी इन सब करने में भी ये सक्षम है। फिर ये जो व्यक्ति हैं वो लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और ये जो नेटिव है वो बैंकिंग सेक्टर में भी कार्य कर सकते हैं। अब श्लोका नंबर 7 देखिए, यहाँ पे शुक्र के नवांश के बारे में लिखा गया है। देखिए अगर 10th लॉर्ड शुक्र के नवांश में बैठ जाए तो वे जो व्यक्ति होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू या फिर उनके जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू नेटिव को प्रॉफिट मिलता है। फिर इनको डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली जो गाय हैं उनसे इनको प्रॉफिट मिलता है। फिर कन्वेयंसेस अर्थात जो यान वाहन उसके रिलेटेड जो व्यवसाय है वो भी व्यक्ति कर सकता है। फिर किसी भी तरह का आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, सिनेमा, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो गया वो नेटिव करने में सक्षम है। फिर चांदी से निर्मित जो वस्तुएं हैं इनकी जो व्यवसाय है वो नेटिव कर सकता है। फिर फैशन प्रोडक्ट्स अर्थात परफ्यूम, मेकअप, ऑर्नामेंट्स वगैरह इन सब रिलेटेड भी वो व्यवसाय कर सकता है। फिर सिल्क और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल से जो वस्त्र बनते हैं उन एक्सपेंसिव वस्त्रों की जो व्यवसाय है वो नेटिव कर सकता है या फिर इसके डिजाइनिंग में भी वो जा सकता है। और इस नेटिव को गवर्नमेंट फोरम से या फिर हायर सोसाइटी अर्थात रिच क्लास के जो पीपल हैं इनसे भी बड़ी मात्रा में सहयोग मिल सकता है। अब श्लोका नंबर 8 में शनि के बारे में लिखा गया है कि अगर 10th लॉर्ड शनि के नवांश में आ जाए तो उस केस में वो जो व्यक्ति होता है वो पेड़ के जो जड़ है अर्थात रूट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डीलर बन सकता है अर्थात आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का वो बिजनेस कर सकता है। फिर ये जो नेटिव होते हैं जिस कार्य में ज्यादा फिजिकल लेबर इन्वॉल्व हो वो सब कार्य करने में ये सक्षम है। फिर इनको नौकरों के थ्रू या फिर सर्विस करने के थ्रू गेन मिलता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ये विकेड पीपल अर्थात
जिन व्यक्तियों को सोसाइटी में इतना मान सम्मान नहीं मिलता, उन सब के थ्रू जो प्रॉफिट है ये इनकम कर सकते हैं। फिर टेंथ लॉर्ड जब सडन के नवांश में बैठ जाए तो उस केस में व्यक्ति जो होता है वो अंडर पेड रहता है, अर्थात वो जितना कार्य करता है, वो जितना डिजर्व करता है उससे बहुत ही कम उसको मिलता है। फिर ये जो व्यक्ति हैं वो माइनिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर स्कल्पचर अर्थात मूर्ति वगैरह का जो निर्माण है ये कर सकते हैं। लकड़ी के रिलेटेड जो व्यवसाय है, फर्नीचर्स वगैरह हो गया, लकड़ी के व्यापार हो गया, इन सब में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये जो व्यक्ति है वो मटन शॉप भी खोलने में सक्षम है। अब श्लोका नंबर 2 से 8 तक हमने डिफरेंट प्लैनेट्स के नवांश में अगर टेंथ लॉर्ड बैठ जाए तो कौन सा करियर पाथ नेटिव को वो देता है उसके बारे में लिखा गया है। अब श्लोका नंबर 9 में क्या लिखा गया है कि उसका जो करियर पाथ है वो प्रोग्रेसिव है या वो ऑब्स्टकल से भरा हुआ है, इसको कैसे देखेंगे। यहाँ पे मंत्रेश्वर जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो नवांश का स्वामी है वो अगर इसी नवांश चार्ट में वेल प्लेस्ड हो, अर्थात स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में बैठा हो, तो उस केस में नेटिव की करियर जो है वो अच्छा खासा प्रोग्रेस करता है। बट अगर नवांश का स्वामी नवांश कुंडली में नीच राशिस्थ हो गया या शत्रु राशिस्थ हो गया, तो उस केस में उसका करियर पाथ जो है वो फुल ऑफ ऑब्स्टकल्स रहता है। फिर यहाँ पे फर्दर मंत्रेश्वर जी ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति की प्लेस ऑफ प्रोफेशन कौन सा होगा उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे मंत्रेश्वर जी क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन सब में से जो बलवान होगा उससे जो 10वां भाव है, उस 10वें भाव में कौन सा राशि आ रहा है उसको देखेंगे। फिर वो जो टेंथ लॉर्ड होगा वो नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि को देखेंगे। अगर ये दोनों राशियां फिक्स्ड साइन अर्थात टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस हुआ, या फिर इन राशियों में उनके राशि स्वामी बैठ जाएं या फिर दृष्टि दे दें, तो उस केस में नेटिव की जो प्रोफेशन है अर्थात उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बर्थ प्लेस में ही रहता है इन जनरल। बट इन कंडीशंस को छोड़ के और सभी कंडीशंस में नेटिव की जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो आउटसाइड ऑफ हिज बर्थ प्लेस रहता है। अब हम दो रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ये मेल नेटिव की कुंडली है, बर्थ डिटेल्स दे दिया गया है। ये मिथुन लगन की कुंडली है। देखिए मिथुन लगन अर्थात लग्नेश हो गया बुध। अब हमको बुध, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों का षडबल परसेंटेज निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर हम सूर्य को देखें तो इसका जो षडबल परसेंटेज है वो 120% है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 20% ज्यादा। चंद्रमा का षडबल परसेंटेज देखेंगे तो ये 138% है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 38% ज्यादा। मरकरी के षडबल परसेंटेज देखेंगे तो वो 98% है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 2% कम। अर्थात सन, मून एंड मरकरी में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो चंद्रमा है। क्योंकि इस चार्ट में चंद्रमा सेकंड भाव में बैठा है, तो सेकंड भाव से अगर 10वां भाव गिने तो आएगा 11वां भाव। अब 11वां भाव में राशि जो है वो मेष राशि है, अर्थात स्वामी हो गया मंगल। अब इस मंगल की पोजीशनिंग को हम नवांश कुंडली में देखेंगे वो कहाँ पे बैठा है। देखिए नवांश कुंडली में मंगल जो है वो 5th हाउस में सिंह राशि में बैठा हुआ है। अब हमको क्या पता है, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। ये जो नेटिव है ये एक हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है। दूसरी बात, अब इनके नवांश चार्ट देखते हैं। देखिए मंगल चूंकि सिंह राशि में बैठा है, अभी सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य। देखिए ये जो सूर्य है वो खुद की राशि में ही बैठा हुआ है नवांश में, अर्थात इनकी जो करियर पाथ है वो प्रोग्रेसिव है। फिर अगर हम फर्दर देखें तो D1 चार्ट में चंद्रमा से 10वें भाव में मेष राशि आ रहा है जो कि एक चर राशि है। बट D9 चार्ट में ये मंगल जो है ये सिंह राशि में बैठा है, अर्थात स्थिर राशि में बैठा है। और स्थिर राशि का जो स्वामी है सूर्य खुद ही उसी भाव में बैठ गया है। इसका अर्थात क्या है कि ये जो नेटिव हैं ये अपने बर्थ प्लेस में रह के कार्य करेंगे। इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कार्यरत है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक फीमेल नेटिव की कुंडली है। देखिए इनकी लियो असेंडेंट है।
अब लियो असेंडेंट का स्वामी कौन है? सूर्य। अब हमको सूर्य और चंद्रमा में षडबल निकालना है, किसका ज्यादा है। देखिए, सूर्य को षडबल में 97% बल मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 3% कम। चंद्रमा को षडबल में 136% बल मिला है, अर्थात रिक्वायरमेंट से 36% ज्यादा। तो इनके केस में भी चंद्रमा जो है वो बलवान है। अब चंद्रमा चूंकि चौथे भाव में बैठा है, अगर चौथे भाव से 10वां गिने तो कौन सा आएगा? लगन आएगा, अर्थात सिंह राशि आएगा। क्योंकि चंद्रमा से 10वें में सिंह राशि आ रहा है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो अभी हम नवांश कुंडली में सूर्य की पोजीशनिंग चेकिंग करेंगे। देखिए, नवांश कुंडली में इनका जो सूर्य है वो मकर राशि में बैठ गया है, और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो जब कभी भी 10th लॉर्ड शनि के नवांश में बैठ जाए तो इन जनरल नेटिव जो होते हैं उनको अंडर पेड जॉब मिलता है। क्योंकि करेंटली मैक्सिमम जो फीमेल नेटिव्स हैं इन मॉडर्न डेज वो आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं, इसका वजह से ये भी आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं, मगर इनकी जो जॉब है वो अंडर पेड प्राइवेट जॉब है, हाईली पेड जॉब वो नहीं है, ड्यू टू 10th लॉर्ड्स प्लेसमेंट इन शटन्स नवांश। फिर फर्दर देखिए, ये जो 10th लॉर्ड शनि के नवांश में बैठा है, अब शनि की पोजीशनिंग देखते हैं D9 चार्ट में किस राशि में है। देखिए, शनि यहाँ पे कुंभ राशि में बैठ गया है, अर्थात वेल प्लेस्ड है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो फीमेल नेटिव है चाहे अंडरपेड प्राइवेट जॉब करें, बट इनकी करियर ग्रोथ है, इनकी करियर धीरे धीरे ग्रोथ होगा, मगर वो ऑब्स्टेकल फ्री रहेगा। फिर अगर और फर्दर देखें तो चंद्रमा से जो 10th भाव है उसमें लियो साइन आ रहा है, जो कि एक फिक्स्ड साइन है। नवंश कुंडली में ये जो 10th लॉर्ड है वो मकर राशि में बैठा है, जो कि चर राशि है, अर्थात इनके केस में एक स्थिर राशि निकला और एक चर राशि निकला। अगर इसको हम कंबाइन करें तो ये जो नेटिव हैं ये बर्थ प्लेस से दूर कार्य करेंगे, मगर ज्यादा दूर नहीं, अर्थात फॉरेन वगैरह नहीं जाएंगे, आउटसाइड ऑफ स्टेट जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। यहीं पे हमारी आज की डिस्कशन नवांश कुंडली के थ्रू एक करियर पाथ कैसे निकालें इसके ऊपर समाप्त होती है। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नमस्ते।